हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज आपकी डिमांड थी कि मैम एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर दीजिए कि एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में क्या क्या डिफरेंसेस हो और हम किन किन स्पीसीज को इसके अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म के बेसिस पे हम सीड को एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस की कैटेगरी में रखते हैं। एक कैटेगरी है एग्स एल्ब्यूमिनस सीड या इसी को हम नॉन एल्ब्यूमिनस कह देते हैं, और दूसरी कैटेगरी है एल्ब्यूमिनस सीड या इसी को हम एंडोस्पर्मिक सीड कह देते हैं। ठीक है, अब ये आते हैं कि एग्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या है। देखो, हमें पता है कि जो सीड होता है, ठीक है, सीड या एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान हमें पता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बनता है एंजियोस्पर्म के अंदर। आप जानते होंगे कि एंजियोस्पर्म के अंदर जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन में ये फीमेल गेमेटोफाइट है, एंटीपोडल सेल होती हैं चैलेजल एंड पे, और यहाँ एग और सिनर्जिड तो हट ही जाते हैं। ठीक है, तो ये तो जाइगोट बना लेता है और ये एंडोस्पर्म जो सेंट्रल सेल होती है एंडोस्पर्म। अब जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान जब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये एंडोस्पर्म है ना, एंडोस्पर्म जो 3N होता है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी जिस सीड के अंदर जिस सीड के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म बचा रह गया, उसी को हम एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। और ऐसे सीड जिनका सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही खर्च हो गया, तो उसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्म। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी अगर एंडोस्पर्म बच गया, क्योंकि यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म बच गया, तो इसको हम एल्ब्यूमिनस, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही एंडोस्पर्म खर्च हो गया तो इसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस, एग्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। यही हमने लिखा है, एग्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, ऐसा सीड जिसके पास रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही एंडोस्पर्म कंप्लीटली खर्च हो जाता है। और ऐसे सीड के कॉटिलिडन्स थिक और फ्लैशी होते हैं, जिसमें कॉटिलिडन्स के अंदर फूड स्टोर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एल्ब्यूमिनस सीड मोस्ट ऑफ डाइकॉट का फीचर होता है। मोस्ट ऑफ डाइकोट के फीचर एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शंस में कुछ मोनोकॉट्स भी हैं। जैसे मोस्टली डाइकोट होते हैं ये, जैसे ग्राम, पी, मैंगो, मस्टर्ड, ये सब। लेकिन एक्सेप्शन में कुछ मोनोकॉट्स हैं, जैसे ऑर्किड, एमार्फोफेलस जिसको आप एलिफेंट फूट या एलिफेंट फूट के नाम से जानते हैं, ठीक, सूरन जिसको कहते हैं, और वेलिसनेरिया। तो कुल मिला के एग्स एल्ब्यूमिनस मोस्टली डाइकोट का फीचर है, लेकिन कुछ मोनोकॉट भी यहाँ पे आते हैं एक्सेप्शन के तौर पे। अब एल्ब्यूमिनस सीड क्या है? सीड रिटेन्स अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म पूरी तरह खर्च नहीं होता, और ऐसे सीड के कॉटिलिडन थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली मोनोकॉट का फीचर होता है। जैसे सीरियल्स हो गए, सारे सीरियल्स मतलब अनाज, और मिलेट्स हो गए, बड़े अनाज, पाम हो गए, ये सब। लेकिन कुछ डाइकोट भी इसके एक्सेप्शंस में आते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस में डाइकोट कैस्टर हो गया, पॉपी प्लांट हो गया, पॉपी और कस्टर्ड एप्पल हो गया। तो ये है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस का कॉन्सेप्ट। एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसको हम पेरिस्पर्मिक सीड के नाम से भी जानते हैं।
पेरिस्पर्मिक सीड किनको कहते हैं? जिसमें परसिस्टेंट न्यूसेलस रह जाए। परसिस्टेंट न्यूसेलस, एक्चुअली न्यूसेलस भी खर्च हो जाता है, लेकिन परसिस्टेंट न्यूसेलस को ही पेरिस्पर्म कहा जाता है। ऐसे सीड जिसमें न्यूसेलस बच गया उसको फर्टिलाइजेशन के बाद पेरिस्पर्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है? बीट रूट है, बीट रूट है, ठीक है। इसके अलावा कैस्टर है और ब्लैक पेपर है, ठीक है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। तो ये सब जो है बीट रूट, कैस्टर और ब्लैक पेपर, ये पेरिस्पर्मिक सीड के कैटेगरी में आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको अपना नोट बना लीजिए और आज के बाद एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक में वादा करिए कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि किसी स्टूडेंट का हमने मैसेज देखा था कि मैम एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक में अंतर बता दीजिए। ओके, बाय बाय, सभी को ऑल द बेस्ट। अगर हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, आप साइंस प्लेनेट एप्लीकेशन और चंद्र क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके हर तरीके के बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप किसी भी स्टेट से हैं तो हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, बाय बाय, सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।